जाहिद हुसैन छिपा जो आज कंपनी रन करता है, फलां करता है, दुनिया भर में मैं ट्रैवल कर रही, जिस IBA में पढ़ना मेरा ख्वाब था, आज उस IBA में मैं कंसल्टेंसी देता हूँ। ज़ूरिख यूनिवर्सिटी ने मुझे, स्विट्ज़रलैंड में नंबर 12 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की, उन्होंने मुझे एक लेक्चर के लिए इनवाइट किया कि आप यहाँ पर आए। मैं जब उसके पोडियम पे खड़ा हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार तो बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये जाहिद हुसैन छिपा ठेले पर केले बेचा करता था। मैं केले बेचते बेचते आज यहाँ पर आपके सामने आपको लेक्चर देने के लिए आया हूँ। बड़ा टाइम लगता है, ओवर द नाइट कुछ नहीं हुआ कि मैं सो के उठाऊँ और अब्बा ने कहा बेटा घर में सोने की देग निकल आई है, अब हम रोज़ाना सोना बेचेंगे और बस हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसा नहीं होता। क्या गालिब का मुझे एक शेर याद आ गया कि भरम खुल जाए जालिम तेरी कामत की दराजी का, अगर इस तुर्राए पुर पेचो खम का पेचो खम निकले। यानी जब बाहर आके बताएंगे हम में कितनी काबिलियत है तो पता चल जाएगा हम कितने पानी में। यानी मुझे एक नहीं सैकड़ों रातें याद हैं जिसमें टोटल घर में खाना ये होता था कि अम्मा आधा पाव दही मंगवाती थी और उसमें पानी डलवाती थी, थोड़ी सी चीनी, और सारे बहन भाइयों ने उससे खाना खा लेना था। मुझे आज भी दही बहुत पसंद है, तो मुझे अंदाज़ा होता है शायद इसी वजह से पसंद है कि ब्रॉटा भी इस तरह ही हुआ। एक दिन नहीं सैकड़ों रातें याद हैं जिसमें घर में खाना टोटल सिर्फ ये था कि प्याज, हरी मिर्च, इसको भून लेना है और खाना खा लेना, बस ये टोटल खाना था। एक मीठा पराठा मेरी तो फेवरेट डिश होती थी, वो मीठा पराठा बना दो मुझे, बस मैं इससे खाना खा लूँगा अपना। दूध थोड़ा होता था, मैं चाय नहीं पीता, आज भी नहीं पीता, उस वक्त भी नहीं पीता था, कोई बहन भाई नहीं पीते थे। तो होता ये था कि जनाब के दूध थोड़ा होता था तो अम्मी क्या करती थी जनाब, उसमें पानी मिला देती थी और फिर सारे बहन भाई उसके अंदर पूरा कर लेते थे। ये वाला ऑप्शन टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आप शुरू करें। मैं डे 1 से ही कंपनी चलाता हूँ, 177 कंट्रीज़ के अंदर हमारी कंपनी सर्व करती हूँ। मुझे 17 मुल्कों के नाम नहीं आते। यानी मैं अभी आते हुए अपने एक दोस्त को फ़ोन कर रहा था तो उसने मुझसे पहला सवाल ये पूछा कि कराची में आप कितने दिन तक के लिए हैं? अरे मैंने कहा मैं कराची में ही होता हूँ। बोले कहाँ होता है कमबख्त, तू कराची में तो होता ही नहीं। मुझे ये दिन भी याद है कि एक 11 दिनों के अंदर मैंने कोई 14 फ़्लाइट ली थी। जिस जहाज़ में बैठना, एक तो वो कमबख्त मोटरसाइकिल नहीं थी, जहाज़ तो दूर की बात थी। किस तरह मैंने रो पड़ के अपने अब्बा से कहा था भाई मुझे बाइक दिला दो यार, सब लोगों के पास है। और वो क्या तकलीफ़ें, यानी एक साइकिल के लिए मैंने कितनी दफ़ा पोजीशन लेकर आया मैं कि हर दफ़ा ये कहा जाता था इस दफ़ा पोजीशन लाओगे ना साइकिल दिलाएंगे। लेकिन मुझे पता था वसाइल नहीं थे। मैं, मेरी अम्मी, मेरा भाई जिस स्कूल में जाकर शाम को सफाई किया करते थे, सुबह उसी स्कूल में मैं पढ़ता था। बहुत मुश्किल होता है ये। जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं ना, अभी तो अम्मा अब्बा की कमाई है। अब्बा एंड्रॉयड का नया वाला S10 आ गया है तो S10 प्लस दिलवा दीजिए। आईफोन के बगैर तो अब्बा गुजारा ही नहीं होता। बहुत आसान है। जब अपनी कमाई से लोगे ना, सर पीछे बैठे हैं मेरी बात को इंडोर्स करेंगे, अपनी कमाई से लेते हुए आदमी सोचता है। अब मुझे बताइए आपके अब्बू महीने में कितनी दफ़ा सूट बनवाते हैं या शूज़ लेते हैं? नहीं सर, 6-8 महीने में। जब भी हमें दिलवाने जाते हैं अम्मी कहती हैं अपने लिए भी ले लो। अब्बू देखते हैं जूते, कहते हैं नहीं नहीं अभी तो 6 महीने चल जाएंगे, अभी तो गुजारा हो जाएगा। मैंने कौन सा कहीं जाना है, तुमसे आगे तो कहीं जाना भी नहीं है। तो अब्बा तो आखिर में ये जवाब देंगे ना, और क्या कहेंगे। तो भाई इससे आगे तो कहीं जाना नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जिस शूज़ पर हाथ रखे, अब्बा कभी ये पूछते भी नहीं थे कि भाई बेटा ये महंगा ये मत लो। कभी बोला? कभी बोला? नहीं बोला। जब आपने किसी शूज़ पे हाथ रखा, अब्बा ने कहा ओके बेटा ले लो, कोई बात ही नहीं है। आपने कभी अब्बा से, अब्बा कहीं से लेकर आ गई, अम्मी लेकर आ गई, आपने पूछा अम्मी कितने का लेकर आई हो? अम्मी पैसे नहीं बताती। नहीं बेटा तुम्हें इससे क्या लेना देना, पैसे नहीं बताएंगे। रीज़न क्या? आप जब कल खुद कमाने लगोगे ना तो अंदाज़ा होगा कि अब्बा सुबह बेचारे थके आ रहे घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस में इतनी डांटें खाते हैं, मामलात ख़राब होते हैं, थके आ रहे घर आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगर अपने और अपनी यानी अम्मी के लिए अगर कुछ खाना कमाना होता ना तो मेरे ख्याल से वो महीने में सिर्फ 2 दिन काम करें तो इतने पैसे जमा कर सकते हैं कि वो और आपकी अम्मी खाना खा सकती हैं आराम से पूरा महीना।
लेकिन आपके लिए सिर्फ बड़ी एफर्ट दिखानी पड़ती है। मेरा बेटा अक्सर मुंह उठा के कह देता, पापा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो यार, खाना नहीं खाऊंगा, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। ये पिज़्ज़ा खाना पहली बार यूनिवर्सिटी में जाके खाया था, वो भी मेरे कुछ दोस्त सहबाब आए, कहने लगे यार जाहिद आज हम पिज़्ज़ा हट जाएंगे तो हमारे साथ चलना। मैं भी खुश हो गया, मैंने यार गुड, ज़बरदस्त, बिल्कुल चलेंगे। कहने लगा आज हम खिला देते हैं, कल तुम खिला देना। मैंने कहा नहीं यार, मैं जितने पैसे कमाता हूँ वो अपने घर दे देता हूँ, यूनिवर्सिटी का खर्चा मैं ट्यूशन पढ़ा के पूरा करता हूँ, और मैं उन लोगों के साथ चाय नहीं पीता जिनको मैं चाय पिला नहीं सकता। उसने कहा नहीं यार तू तो ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गया, कोई नहीं, तू नहीं खिलाना, हम खिला देते। पहली बार छुरी कांटा पकड़ के पिज़्ज़ा खाया। उफ, 1200 रुपये का पिज़्ज़ा क्या होता है, वो टेस्ट में आज तक नहीं भूला। बड़ा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। यानी जिस कंप्यूटर के लिए पेंटियम 3 लिया था 27,000 का था, वो 27,000 के लिए मैं सोचा करता था 27,000 में लूंगा कैसे यार, कैसे लेकर आऊंगा 27,000 का कंप्यूटर। सिर्फ बात को बढ़ाने के लिए आगे बात बयान कर रहा हूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं घड़ी 3 लाख रुपए की पहनता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ। ऑप्शन क्या, ओवर द नाइट नहीं हुआ। लेकिन जब मैं केले के ठेले पे खड़ा होता था उस वक्त भी ये सोचता था कि जाहिद बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। पीरज़ादा कासिम साहब का शेर है, जो एक्स वाइस चांसलर हैं कराची यूनिवर्सिटी के, मैं उस शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं, मैं उस शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। ख्वाब देखना ज़रूरी है पहले आगे जाने के लिए। पहले आपको ख्वाब देखना पड़ेगा कि मैंने ये करना है। जब ये करने का सोचेंगे तो फिर करेंगे। नवेद मेरे बचपन का दोस्त है, वो कैमरा शैमरा ले आया आज खुशी के अंदर मेरे साथ, कहे चलो मैं कैमरा भी ले लेता हूँ। सारे दुख सारी चीज़ें साथ देखी हमें पता है। एक तो ना बचपन के फ्रेंड को चड्डी फ्रेंड, तो ये वो वाले फ्रेंड हमारे। ऑप्शन क्या, टाइम लगता है। हमारे बच्चे सोचते हैं कि जी मैं आज बस यूनिवर्सिटी NED से निकलूंगा, सारे अपॉइंटमेंट लेटर लेके खड़े होंगे, सर आप आइए हमारे पास जॉब करें, या मैडम आपका ही तो इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा नहीं होता बेटा। ये दुनिया जो है चढ़ते सूरज की पुजारी है। मैं आज जब प्रोग्राम्स करने जाता हूँ, टीवी प्रोग्राम्स में आता हूँ, फला आता हूँ, तो आज मेरे ख़ानदान वाले मुझे जानते हैं, वरना छिपा फैमिली बेसिकली एक बिजनेस कम्युनिटी है। बहुत पैसा है हमारी कम्युनिटी के पास, एजुकेशन नहीं है, पैसा बहुत है। यानी आलम यह है कि मेरे एक चचा ने 19 हज किए हैं और मेरे एक चचा ने 14 हज किए हैं, तो आम लोग तो नहीं होंगे ना। मेरा सेकंड नेम भी नहीं जानते थे वो। कुछ अर्से पहले मेरे कज़न की मेरे पास कॉल आती है, मुझे कहता है यार वो अब्बा जो है ना, यानी मेरे चचा, बोले यार अब्बा तुझे बहुत दुआएं देते हैं जाहिद। मैंने दिल में सोचा सारी ज़िंदगी तो गालियाँ दी, जानते ही नहीं थे ना किस हालत में हम जिंदगी गुजार रहे थे, उनको पता ही, बात ही नहीं करते थे। जब अम्मी हमें भेज दिया करती थी कुर्बानी, तो हमारे कभी शाज़ो नादिरी ज़िंदगी में वंस इन अ ब्लू मून हुआ करती थी। अम्मी भेज दिया करती थी कि जाओ तुम्हारे चचा के घर पे कुर्बानी है, वहाँ चले जाओ। हम वहाँ चले जाते थे, हमसे कोई बात ही नहीं करता था बहन भाइयों से। हम एक तरफ बैठे होते थे, बस आखिर में ये होता था चच्ची ला के कलेजी रख देती, नहीं खा लो बस जाओ अपने घर, थैंक यू वेरी मच। मैं अम्मी से अक्सर आके लड़ता था, अम्मी क्यों भेज देती हैं आप वहाँ पे, हमसे बात ही नहीं करते। शादी में चले जाते तो हम सारे जो 4 बहन भाई, हम सब अलग बैठे होते थे। हमारे सारे कज़न आपस में वो तालियां मार रहे हैं, कह लगा रहे हैं, उससे बात ही नहीं करता था कोई। लेकिन आज मैं अब किसी शादी में चला जाऊं तो वो सब ये सोच रहे होते हैं यार जाहिद के साथ बैठ जाएं यार, अच्छा जाहिद ये कैसे को, अच्छा यहाँ भी गए थे तुम, अच्छा गुड, ये कैसा था फला। मैं सोचता था ये दुनिया चढ़ते सूरज की पुजारी है। कुछ अर्से पहले मैं अपने पुराने मोहल्ले में गया, तो ऐसे ही वो जो हमारे पड़ोस में लोग थे सब उनसे मिलने लगा, आंटी वगैरह तमाम लोगों से मिलने लगा। तो हमारे वो एक सामने घर में से एक खातून, फिरदौस बाजी हमको कहते थे, फिरदौस बाजी निकल गई और ये जाहिद बेटा आओ घर पे चाय पियो। मैंने कहा नहीं बाजी फिर कभी सही इंशाल्लाह, अभी मैं तो जाना, देर हो रही है। अंदर गई, अपने बेटे को लेकर आई, ये देखो ये जाहिद भाई हैं, वो टीवी पे आते हैं, फला आते हैं। बेटा मुझे पता था तू बहुत आगे जाएगा। मैंने झूठे का बोला ही नहीं आपने कभी ये तो कभी बोला ही नहीं आपने, ये तो आज बोल रही हैं आप। जब भी क्रिकेट खेलते थे आप भगा देती थी, भागो यहाँ से, क्या करो यार।
और आज आप कह रही है मैं बहुत आगे जाऊंगा, ये तो ज्यादती है। ये दुनिया चढ़ते सूरज की पुजारी है। आप कुछ बन जाते हैं ना, फिर ये आपकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन याद रखना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अपने विजन के साथ। मेरा विजन ये है कि मैं इस एसी को नीचे उतार लूँगा। अगर मेरा विजन ये है कि मैं इस एसी को नीचे उतार लूँगा, मैंने कोशिश की, नहीं हाथ पहुँच रहा, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नहीं पहुँच रहा, ठीक है, मैंने कहा चलो यार ये एसी नहीं उतार सकता, ये वाली लाइट उतार लेता हूँ। मैंने अपने विजन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने ख्वाब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। इट मीन्स आपका डिक्लाइन शुरू हो गया। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि तमाम बॉल्स एक ही बास्केट में नहीं रखी जाती। मैं कहता हूँ सभी एक ही बास्केट में रखो। रीज़न इज़ दैट कि इंसान कंफर्ट जोन की तलाश में रहता है। सुबह उठते हैं ना, सो के क्या दिल चाह रहा होता है, 5 मिनट और लेट जाऊँ। उठ के हमने मोबाइल रखा होता है ज़रा दूर, अलार्म बजे, उठ के जाना पड़े, बंद करके दिल क्या चाहता है, 5 मिनट, अभी बस यूँ लेटा, अभी उठा 5 मिनट, वो 5 मिनट 50 मिनट के बाद होते हैं। ऐसे कोई नहीं, एक दफ़ा दोबारा बंद किया, स्नूज़ होता है ना मोबाइल फ़ोन में, स्नूज़ के कोई नहीं, 10 मिनट बाद फिर बजेगा, फिर तो कंफर्म उठूँगा। तो ऐसे ही बंद कर करके वो 50 मिनट गुजारते हैं हम लोग। फेसबुक पे जाते हैं किस लिए, अभी 5 मिनट बस यूँ देखूंगा या देखूंगी और उसके बाद बंद, फिर सो जाऊंगी। वो 5 मिनट, अल्लाह अकबर, ऐसा ही। और एक दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि फेसबुक और फ्रिज बिल्कुल एक जैसी चीज़ है, जिसमें कुछ भी ना हो आदमी खोल के देखता है कुछ है तो नहीं। ऐसा घर जाते हैं, कुछ देखा और कुछ भी नहीं है, यार चलो वापस आ गए, जबकि पता है घर में कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या, आप जो टाइम अपना लगा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए अपने विजन के साथ। विजन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। एक मजे की बात बताता हूं आपको। जाहिद हुसैन चीपा जब ठेले पर केले भी बेचा करता था ना, उस वक्त भी मेरा ख्वाब था, आज भी है, कि मैं अपना जहाज खरीदूंगा इंशाल्लाह। और मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने लेक्चर में कह देता हूं, मेरे कुछ स्टूडेंट मुझे मिले, मुझे कहने लगे सर वो जहाज ले लिया। मैंने कहा नहीं, मेरा सफर जारी है। मैंने जो आज सुबह की है ना, वो कल रात से अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। कल रात जो मेरे पास सेहत थी, आज सुबह सेहत उससे ज़्यादा अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। कल रात जो मेरे पास पैसे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठ के पैसे उससे ज़्यादा हैं। तमाम मामला, इसका मतलब है कि मेरा सफ़र मेरे जहाज़ के लिए जारी है। और मुझे कंफर्म पता है कि मेरी मौत उस वक्त तक नहीं आएगी इंशाल्लाह जब तक मैं अपने जहाज़ में बैठ नहीं जाऊँगा। मुझे इस पर कोई डाउट ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कॉन्फिडेंस आपको मेरी बात में नज़र आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्जेक्टिव क्या, अपने विजन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। इस एप्लीकेशन के लिए पता है दुआ के साथ काम भी क्या करते हैं। इस्लाम 360 किसको बीट करेगा, विजन बताऊं, 2024 में इंशाल्लाह, आज से 5 साल के बाद 2024 में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम गूगल को बीट कर देंगे इंशाल्लाह। ये विजन है। और इस विजन के लिए मैं किसी लोकल वेबसाइट का सहारा भी नहीं लूंगा। लोकल वेबसाइट का मुझे पता है, मैं लोकल को क्यों, मैं टारगेट इंशाल्लाह बड़े को करूंगा। जिससे मांग रहा हूं उससे तो बड़ा मांगो ना। एक बादशाह के पास एक फकीर जाता है, कहता है बादशाह सलामत 2 दिरहम दे दीजिए। बादशाह ने कहा 2 दिरहम। वजीर को कहता है इसको 10 जूते मारो और 2 दिरहम दे दो। उसने कहा बादशाह सलामत 10 जूते किस बात के, कहता बादशाह से मांगता है वो भी 2 दिरहम। अच्छा नहीं, अगली दफ़ा फिर बादशाह सलामत मिले, फ़कीर ने कहा बादशाह सलामत 2 लाख दिरहम दे दीजिए। बादशाह ने कहा इसको 10 जूते मारो। बोले जी आप 10 जूते किस बात के, कहता मांगने से पहले अपना मुंह भी तो देखना चाहिए।